टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रोनी अग्रवाल। आज का जो टॉपिक है बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व के अंदर क्या करने का है गाइस, तो मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा, ऑर्डर फ्लो को बताऊंगा और डिलीवरी पोजीशन को बताऊंगा। तीनों को इन्फॉर्मेशन को कैसे कंबाइन करके आपको क्या आउटपुट आ रहा है उसको हम देखेंगे गाइस। तो जो बजाज फाइनेंस पर मैं जो चार्ट पर दिखाऊंगा गाइस वो डिफरेंट एकदम स्टोरी है गाइस। प्राइस बिहेवियर को बताऊंगा, बायर एंड सेलर के अंदर के कौन डोमिनेंट प्लेयर है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही एनालिसिस करेंगे गाइस। ओके, बजाज फाइनेंस का हम देखेंगे गाइस, ये एक वीकली सपोर्ट पर था, एम आई राइट। यहाँ पर एक वीकली सपोर्ट पर था, मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पर एक वीकली सपोर्ट था गाइस। आप वीकली सपोर्ट देखोगे, लेकिन जैसे इस रेंज को ब्रेक डाउन किया तो क्या होना चाहिए था कि प्राइस नीचे गिरना चाहिए, लेकिन जैसे इस रेंज को इसने फॉल्स ब्रेक डाउन करके कैंडल उसके रेंज के अंदर आकर क्लोज हो रही है। यानी कि आपको मैं डेली पर आपको एक चीज बताऊंगा जो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। यस, आप देखोगे गाइस, यहाँ पर एक रेंज बनी हुई थी गाइस। यहाँ पर एक रेंज बनी हुई थी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि जैसे ये रेंज टूट जाएगी तो हम डेफिनेटली शॉर्ट सेल करेंगे। तो यहाँ पर लोगों ने जैसे ये रेंज को टूटा तो इसके नीचे शॉर्ट सेल बड़े लोगों ने इस पोजीशन पर बनाई थी और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस 2007 पर रखा था गाइस। ओके, यहाँ पर उन्होंने पोजीशन बनी हुई, लेकिन ये कैंडल क्या डिनोट करी है गाइस, जस्ट ये वाली कैंडल देखिए गाइस और इसका वॉल्यूम देखिए। ये कैंडल क्या डिनोट कर रही है, सबसे बड़ी कैंडल है इस रेंज के अंदर, इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर सबसे बड़ी कैंडल है विद द हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम के साथ आ रहा है और इसने देखो कल के जो लो था उसको रिजेक्ट करके उसके ऊपर जाकर क्लोज किया। दैट मींस अभी जो सेलर होंगे वो स्ट्रेस के अंदर रहेंगे और यहाँ पर पूरे आप देखोगे पूरे मैं बोलूंगा एक साल के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी कैंडल के अंदर, वो भी लोअर एंड पर आया। यानी कि कौन इंटरेस्टेड है, बायर आ रहे इंटरेस्टेड, बिलीव मी। आप देखोगे रिमेनिंग दो कैंडल दिखाई दे रही है, वो काफी छोटी नैरो रेंज कैंडल है विद द स्मॉल वॉल्यूम। तो इसमें अगर सेलर इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ओपनिंग सेल करना प्रेफर करते हैं। दैट मींस सेलर अभी अपने पोजीशन को स्कोर ऑफ कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। वो मैं आपको फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट में बताऊंगा गाइस। नाउ आपको एक हमेशा ध्यान रखना एक चीज, जब भी कोई फॉल्स ब्रेकडाउन होता है विद द हाई वॉल्यूम तो देयर इज द चांसेस के उस प्राइस को उसको टेस्ट करने आता है। जब क्योंकि बिकॉज हाई वॉल्यूम रहता है तो वहां पर बहुत सारे अभी भी ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं। उस ऑर्डर को फिल करने के लिए हमेशा नैरो रेंज के अंदर वो कैंडल बनती है और वो ऑर्डर को फिल करने आती है। तो गाइस आपको बाय कैसे करने का है, अगर यहाँ पर सपोज आप कल भी बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कल भी कैंडल नीचे बनती है और विद द लो नैरो रेंज कैंडल बनती है तब भी आप बाय करके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर 2000 के लेवल को भी अगर ये क्रॉस करते हैं तब भी आप बाय करके चलिए, बिलीव मी इट विल गिव यू मिनिमम। आई एम एक्सपेक्टिंग फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 3000 रुपीज का। मुझे फर्स्ट टारगेट मुझे इसके अंदर दिखाई दे रहा है बजाज फाइनेंस के अंदर गाइस। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ जो 4 आवर्स पर मैं आपको बताऊंगा गाइस। ओके, 4 आवर्स पर आप देखोगे गाइस, यस 4 आवर्स पर एक 4 आवर्स पर आपको एक चीज इंटरेस्टिंग चीज लगेगी। आप देखिए गाइस, यहाँ पर एक शोल्डर बना था, यहाँ पर एक शोल्डर बना था और एक यहाँ पर एक हेड बना था। दैट मीन व्हाट इट डिनोट्स, एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर है। जो पैटर्न काइंड ऑफ पर्सन है उनको ये काफी पसंद आता है। अगर यहाँ पर वापिस मैंने बोला था डेली के अंदर अगर रिटेस्ट करने आए तो वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो टू बाय हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रिटेस्ट करने नहीं आता है और जैसे इसको क्रॉस करता है गाइस, अगेन दिस इज द हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बिकॉज ऑलरेडी इसने एक छोटा सा पुल बैक दे चुका है गाइस और ये देयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी कि ये उसको क्रॉस करके आपको 3000 तक का ये लेवल डेफिनेटली शो करेगा गाइस। मैं आपको एक हेड एंड शोल्डर का एक साइकोलॉजी क्या रहती है इसके पीछे का मैं आपको बाद में बताऊंगा गाइस डेफिनेटली। चलो इसके ओपन इंटरेस्ट को हम थोड़ा चेक करते हैं कि क्या आपको दिखाई दे रहा है गाइस। मैंने एक हिस्टोरिकल डेटा निकाला है पूरे लास्ट महीने का बजाज फाइनेंस का। तो उसके अंदर आप देखोगे गाइस, जैसे ही प्राइस 1800 के आसपास था, तो आप देखोगे कंटिन्यूअसली जो ओपन इंटरेस्ट था वो अभी राइज हो रहा है गाइस। एम आई राइट? जैसे ओपन इंटरेस्ट जैसे बढ़ने लगने लगा, देखो 1831 से 1937 तक ओपन इंटरेस्ट 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, वापिस 1935 तक है यानी कि 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए और जैसे 1944 तक प्राइस गया तब 4 लाख
32,000 क्वांटिटी ये कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुई, यानी कि यहाँ पर देखोगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो 33,000 थे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट काफी कम था। इसके अंदर क्या हुआ कि जो शॉर्ट पोजीशन पहले करके रखे हुए थे उन्होंने अपनी पोजीशन को अनवाइंडिंग की। अनवाइंडिंग यानी कि उन्होंने अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, उनको भी पता चल रहा है कि अभी स्टॉप लॉस वो लेकर अपना पोजीशन से बाहर हो रहे हैं, यानी कि सेलर अभी प्राइस से बाहर हो रहे हैं। आप देखो प्राइस एक्शन के अंदर भी आपको यही दिखाई दे रहा है कि सेलर आर मोर डोमिनेंट कंपैरिजन टू द बायर गाइस, और बायर आर मोर डोमिनेंट कंपैरिजन टू द सेलर गाइस। ओके दैट्स इट। एंड सेकंड आपको मैं एक इंटरेस्टिंग और डेटा दिखाता हूं। आप डिलीवरी और पोजीशन के अंदर आप उसके डेटा को देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखे। देखो जब भी कोई प्राइस फॉल डाउन हो रही थी, मैंने 15 दिन का डेटा लिया, जब भी ये प्राइस फॉल डाउन हो रही थी आप देखेंगे ओपन डिलीवरी क्वांटिटी कितने 10 लाख 15 लाख और 10 लाख रुपीस अराउंड के अराउंड क्वांटिटी। दैट मींस क्या, अगर मुझे बताइए आपके पास कोई क्वांटिटी तो आप हाई पोजीशन पर बेचना पसंद करोगे, यानी कि अगर 3000 है या 2500 तो हाई क्वांटिटी रहेगी ऑब्वियसली, लेकिन आप देखोगे क्वांटिटी काफी कम थी। लेकिन जैसी प्राइस अभी धीरे धीरे बढ़ने लग रही है तो आप देखोगे तो डिलीवरी क्वांटिटी आप देखिए कंटिन्यूअसली 23 लाख 26 लाख 34 लाख रुपीस तक। दैट मींस व्हाट इट डिनोट्स, दैट मींस कि अभी जो बायर लोग हैं वो नीचे से एक्यूमुलेशन कर रहे हैं गाइस। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक यू शुड बाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली अगर 2000 का लेवल निकलता और बाय कीजिए गाइस, और क्वांटिटी ऐड करके चलेंगे। और आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो 1780 रुपीस होना चाहिए। 1780 आपका स्टॉप लॉस, हमेशा स्टॉप लॉस देकर ही चलना है गाइस। एक बजाज फाइनेंस आपको मैं दिखा देता हूं गाइस। लुक एट द वीकली चार्ट, आपको ये दिखाई दे रहा है गाइस। वीकली चार्ट में ये रेंज ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन जैसे ब्रेक डाउन हुआ गाइस आप देखोगे विद द हाई वॉल्यूम ये कैंडल ने विद द हाई वॉल्यूम ये कैंडल ने उस रेंज के ऊपर आकर क्लोज कर दी है। दैट मींस कि यहाँ पर किसी ने इसके नीचे से, इस रेंज के नीचे जिसने भी सेल किया होगा वो अभी ट्रैप हो गया गाइस, और प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुई है। और सबसे देखोगे आप ऑलमोस्ट 2 साल का डेटा भी देखोगे, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी कैंडल पर आया है। दैट मींस व्हाट इट डिनोट्स, दैट मींस बायर आर मोर इंटरेस्टेड टू। ओके, तो यहाँ पर बायर लोग कंटिन्यूअसली क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और आप देखोगे गाइस जब भी मैंने बोला, जब भी ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है गाइस, ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है गाइस, और विद द वॉल्यूम के साथ वापस उस रेंज के अंदर कैंडल को क्लोज कर रही है और स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम के साथ आ रही है। दैट मींस अभी क्या जो और ऑर्डर पेंडिंग थे बायर के वो भी फुल हो रहे हैं गाइस। बिलीव मी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व डेफिनेटली आप बाय करके चलिए। देखो दैट्स इट। ओके, तो मैं आपको प्राइस के बिहेवियर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है गाइस, कैसे प्राइस बिहेव कर रहा है गाइस। आपको हमेशा 3 चीजों का हमेशा इंटरेस्ट रखना स्टॉक मार्केट के अंदर। हमेशा प्राइस क्या बोल रही है, प्राइस में बायर और सेलर में से कौन जीत रहा है। जैसे मैंने बजाज फाइनेंस में बताया था कि बायर इस मैच के अंदर जीत रहे गाइस। आप देखोगे इस प्राइस के अंदर जो बायर लोग हैं वो इस गेम को जीत रहे गाइस। देखोगे यहाँ पर कब सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, और देखो जो रिट्रेसमेंट हो रहा है विद द लेस वॉल्यूम, दैट मींस बायर इस गेम के अंदर जीत रहे गाइस। जैसे ये निकलता है गाइस 2000 का लेवल, आप डेफिनेटली बाय करके चलिए, और यहाँ पर और स्मॉल कैंडल बनता है तो और बाय करके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ओके, दैट मींस यानी कि प्राइस के अंदर कौन डोमिनेंट है अभी तक, बायर इंटरेस्टेड है। ओ फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है कि जो बड़े लोगों ने अपने पोजीशन को स्कोर अप किया है, और जो डिलीवरी पोजीशन क्या कह रहा है कि जो बड़े लोग हैं वो नीचे से एक्यूमुलेट कर रहे हैं गाइस। सो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको पसंद आएगा, और ये कंसेप्ट पसंद आया तो मेरे वीडियो को डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं आपसे मोटिवेशन होता रहूंगा। और मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाऊंगा, जो कैंडल स्टिक के ऊपर मैं एक बनाने वाला हूँ, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी के ऊपर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैंडल स्टिक पैटर्न, मैं साइकोलॉजी पर आपको वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एक कैंडल और दूसरे कैंडल के पीछे क्या बिहेवियर रहता है, वो डेफिनेटली बनाऊंगा। आई होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।